इंडिया पर सीतापुर की मोहली कोतवाली इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक की पत्नी ने गांव के ही 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस को तहरीर दी जा रही है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के मोहली संवाददाता सर्वेश मिश्रा के पास। तो सर्वेश जी, बताइए क्या पूरा मामला है, किस गांव का यह मामला है, कौन वो युवक था जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, और जो मृतक की पत्नी है किन पर हत्या का आरोप लगाया है? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें, मोहली कोतवाली क्षेत्र के गांव पड़ता है हरैया फतेहपुर। हरैया फतेहपुर के जो निवासी हैं भोजपाल, उम्र इनकी 40 वर्ष है। इनके पिता का नाम लल्टू है। कल ये शाम को अपनी पत्नी जो है बिट्टू को ये बता के गए थे कि कारी पाकर गांव जो है वहां पर बाजार लगती है, वहां बाजार करके जो है वापस आ जाएंगे। देर रात तक जब भोजपाल वापस नहीं लौटा तो बिट्टू जो है उसकी पत्नी वो अपने खेत के पास देखने गई, तो वहां अमृत सरोवर था। अमृत सरोवर के पास में गांव के ही जयकरण, पाल और हिटलर के साथ वह शराब पिए हुए मिला था। इस पर उसकी जो पत्नी थी ने भोजपाल की एतराज जताया और कहा चलो घर चलो। तो इस पर सतपाल ने कहा कि आप घर जाओ और ये अभी हमारे साथ थोड़ी देर बाद जो है आपके साथ मेरे साथ घर आ जाएगा। जिसके बाद उसकी पत्नी बिट्टू जो है घर वापस आ गई और सुबह जब वो मौके पर पहुंचती है तो उसका जो पति था भोजपाल वो गंभीर हालत में वहां पर पड़ा मिलता है। जिसके बाद बिट्टू जो है अपने बेटे को बुलाती है और ई रिक्शा के लिए बुलाती है ई रिक्शा के लिए कहती है और उससे कहती है इसको ले हॉस्पिटल ले चले। जब तक ई रिक्शा आता है तब तक प्रियांशु जी उसकी मौत हो जाती है। जी प्रियांशु जी। सर्वेश जी, एक जानकारी चाहेंगे कि क्या उसी जगह पे मौत हुई थी जिस जगह पे अपनी पत्नी से मिला था मृतक, उसी जगह पे मौत हुई थी उसकी जो युवक है? नहीं, उसके ये सरोवर के पास की घटना है। जब रात में इसकी पत्नी बिट्टू गई थी तो उसका जो पति था भोजपाल वो सरोवर के पास था, लेकिन जब वो सुबह पहुंचती है तो बगल में एक टेबल बना होता है कुछ दूरी पर, कोई 50 कदम की दूरी के आसपास वो टेबल बना होता है। टेबल के पास में एक चारपाई पड़ी होती है, वहीं पे ये जो है गंभीर हालत में अपनी पत्नी को मिलता है। प्रियांशु जी। जी, एक अहम जानकारी चाहेंगे, जब रात भर पति नहीं पहुंचा भोजपाल, तो क्या उनके जो परिजन थे या उसकी पत्नी थे रात भर उनको तलाश नहीं की कहाँ है, किस हाल में उनका पति है? हालांकि बिट्टू से जब इंडिया की बात हुई तो उसका ये कहना था कि आए दिन कभी न कभी रात में बाहर रहता था, खेत पे रहता था, इसलिए हम लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर हमारी मुलाकात भी हो गई थी इस रात के टाइम। तो गांव के ही जो भोजपाल और ये सब लोग 3 लोग थे, इन्होंने कहा कि वो हमारे साथ आ जाएगा, इसलिए हम लोग पूरी तरीके से निश्चिंत थे। ये उसके पति जो है बिट्टू का कहना था। जी प्रियांशु जी। एक अहम सवाल और जानना चाहेंगे सर्वेश जी कि जो मृतक की पत्नी है बिट्टू को, क्या उसके पति ने कुछ मरने से पहले ये बताया था कि इसके साथ मारपीट की घटना हुई है? और जो मृतक की पत्नी है बिट्टू, उसने किस पर आरोप लगाए हैं अपने पति की हत्या करने के? बिट्टू से इंडिया ने भी जब बात की तो उन्होंने बताया कि गांव के ही जो है जयकरण, पाल और हिटलर, इन 3 लोगों ने हमारे पति को पीट कर मारा है और इनसे पुरानी रंजिश भी हमारी चल रही थी, इसलिए इन्होंने पूरे हमारे हस्बैंड को, जो हमारा पति है, उसको मार दिया है। जी प्रियांशु जी। इस मामले में मृतक के जो पत्नी है उसने कोई तहरीर पुलिस को दी है, और अब इस मामले में पुलिस का क्या कहना है सर्वेश जी? अभी तहरीर तो नहीं दी गई है, क्योंकि मौके पर फॉरेंसिक टीम गई थी, तो फॉरेंसिक टीम पूरे अपने साक्ष्य संकलन कर रही थी डेड बॉडी के आसपास। हालांकि पूरे मामले में जो मोहली कोतवाल विनोद कुमार मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जाँच करी जा रही है, शव को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक टीम देख रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है और फिर जैसे परिजनों की तहरीर मिलेगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी प्रियांशु जी, बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त सीतापुर की मोहली कोतवाली इलाके के हरैया फतेहपुर गांव से आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि 40 वर्षीय भोजपाल पुत्र लालतू ये 18 सितंबर को अपने साथियों के संग कहीं गया था और जब वापस नहीं लौटा तो उसकी पत्नी बिट्टू ने जब जाकर देखा तो कारी पाकर गांव के पास ही जो
अमृत सरोवर है, वहां पर ये अचेत अवस्था में पड़ा है, काफी नशे में धुत था। और जब ये इसने घर में चलने के लिए कहा तो उसके साथ जो साथी थे उसने कहा कि हम चिंता न कीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। जिसके बाद वो रात भर वापस नहीं आया। जब सुबह उठी तो उसको फिर चिंता हुई। जब ये सुबह जब गई तो वहीं पे गांव के पास ही अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था उसका पति भोजपाल। जैसा कि मृतक की पत्नी बिट्टू ने बताया कि जब उसने उनसे अपने पति से पूछा तो उसने कहा है कि इन लोगों ने हमें मारा पीटा है और हमें चोट लगी है और चलने में असमर्थ है। जिस पर पत्नी ने जो अपने बेटे को भेजकर गांव से ऑटो मंगाया और ऑटो से वो अस्पताल ले जा रही थी अपने पति को कि उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद आपको बता दें कि जो गांव के ही जयकरण पाल और हिटलर व एक अन्य पर हत्या का आरोप लगाया है मृतक की पत्नी बिट्टू ने। पहले हम आपको सुनाते हैं। कहीं नहीं, हमारे चोट लगी है गोड़े में, अब हम चलना इसलिए वो है पहाटों में उतरी गो है और हल्दी चूना लगाई था तो हम ठीक हो जाइबो। अब हमका छाहे में डाल चले हम घर नहीं जाइबो। तो मैंने कहे कहीं हमारे गोड़े नहीं सीधे होते तो पकड़ के उठाए ना तो उठ नहीं पाए। तो लगा उठाएगी और जमीन में बैठा दिए ना महतारी को। तो खटिया जब हियाँ डाली गो फिर आई गए गाँव के पसियाने में लौंडा तो कहीं भैया हमें पकड़ाई के मैं छाए में बैठा दो चले। तो वो पकड़ती हम दो जन पकड़ महतारी को लगा हियाँ ले आएगी टांगे खटिया पर डाले नहीं तो हल्दी चूना मंगाने जब कहीं बीमारी नहीं है चोट में रही ठीक हो जाइबो। तो हल्दी चूना लगाए ना मंगाई कह रहे और मंगाई कह रहे तो ये हफ्त देखने पड़े तो हमको अब ये चोट इनके ढेर लगी भैया ऑटो जगह उनको बुलाया जाए किसानों को चलो लेके चले जले ऑटो ले गए तले दे खटिया पत्ते और जय करना 3 आदमी ही आ रहे हैं। खेत तुम्हारा ही का हमारो नहीं है, हमारे रोड पर रहे। किसने मारा? जय करण रहे पार रहे और हिटलर रहे 3 आदमी जय रहे मौका तेरे रात में यहाँ। अब हम इन्हें लिया जाए ये जो नसम फिर ढेर ने पियाई दे नहीं और अपना पे खाई रहे और ये पौवा पे ना सिया जा रहे तब जे उठ नहीं पाए पकड़ी उठाए नो और चले तो लेके गिरी पड़े हम गिरी पड़े तो हम भैया अभी नहीं बैठा दो सवेरे चलिए नशा उतरिए चले आओ। इन लोगों से कोई पुरानी रंजिश रहा है? हाँ इनकी रंजिश सामने कह रही रहा है पुरानी। तो ये मृतक भोजपाल की पत्नी बिट्टू थी जिसने ये जानकारी दी है कि जयकरण पाल हिटलर के साथ एक अन्य व्यक्ति ने इनको ले जाकर शराब पिलाई और इनकी हत्या कर दी। जिसके बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची, फॉरेंसिक टीम पहुंची, जांच के नमूने भरे और जो मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस मामले में जो मोहाली के कोतवाल हैं विनोद कुमार मिश्रा, उन्होंने जानकारी दी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक तहरीर पुलिस को नहीं मिली है, पुलिस तहरीर मिलने की भी बात कह रही है और जो मृतक के परिजन हैं वो तहरीर देने के लिए थाने पहुंच रहे हैं, ऐसी सूचना मिली है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा कैसे भोजपाल की मौत हुई है। लेकिन इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी सी फैल गई है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इन तमाम जानकारियों के लिए सर्वेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।